हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आंसर है विलियम जेम्स जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो आंसर है छात्र का जो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता है। तो जिन्होंने प्ले वे पुस्तक लिखी है उनका नाम है हेनरी कॉडवेल कुक। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो है वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो आंसर है मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। तो जो वॉटसन द्वारा जो है मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो जो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आंसर है विलियम वुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम जेम्स को जो है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो आंसर है विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। तो हमारा आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान के 3 मुख्य तत्व है। पहला है शिक्षार्थी, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया और तीसरा है अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को जो है कैसा रूप प्रदान किया। तो हमारा आंसर है निश्चित एवं स्पष्ट रूप जो है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को स्वरूप प्रदान किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। तो 20वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, यानी तो इसे कहा जाता था व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययन कर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। तो पहले जो है मनोविज्ञान को किस जो विषय है उसको किस विषय के रूप में जो है स्वीकार किया गया या किस विषय के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था। तो इसे मानते थे, आंसर है हमारा आत्मा का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो आंसर है शैक्षणिक पिछड़ापन, यानी शिक्षा में पिछड़ जाना जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, यानी जो शिक्षक है यदि वह उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करे तो वह मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग का शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का सबसे सही ढंग का प्रयोग है। तो आंसर है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक जो आधार है प्रदान करना, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे सही ढंग से जो है प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया। तो 1920 में जो है शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान की बहिदर्शन विधि के जनक है। तो
तो आंसर है J.B. वॉटसन जो है मनोविज्ञान के बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे माना जाता है? तो जो एरिस्टोटल है यानी अरस्तु से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह प्रथम अमेरिकी व मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए? तो वो थे हमारे थॉर्नडाइक, जिन्होंने ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले पशुओं पर जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइकोलॉजी जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह है? तो हमारा आंसर है साइको प्लस लॉगस, इन दोनों से मिलकर जो है साइकोलॉजी बना है। और साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो साइको प्लस लॉगस का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके द्वारा मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा C.L. हॉल के द्वारा जो है C.L. हॉल ने जो है मनोविज्ञान का सुव्यवस्थित व्यवहार का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? तो हमारा आंसर है जर्मनी में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शैक्षणिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसके व्यवहार को समझने से संबंधित है? तो जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है यानी शिक्षा का मनोविज्ञान है, मुख्य रूप से वह बालक के व्यवहार को समझने से संबंधित है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ बालक होता है और कई बार यहाँ छात्र भी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो जो आज की अवस्था है उसमें मनोविज्ञान किस अवस्था में से जो है मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा शैशवा अवस्था से जो है जो मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शैशवा अवस्था यानी जन्म से पूर्व की अवस्था से ही जो है आजकल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ और चेतन तन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये कहा है फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा है वो मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी थी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए? तो आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान को जो है के आधार पर जो है शिक्षकों की आधारशिला होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया? तो आंसर है चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है? तो आंसर है मानव व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 32 है, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो जो विलियम वुंट है उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? तो 1879 में जो है सबसे पहले जो है जर्मनी में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है? तो आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार जो है वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक यानी साइकोसेक्सुअल विकास को किसने महत्व दिया था? तो जो फ्रायड है उन्होंने मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को तो उन्होंने महत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो बार्टलेट ने जो है
मनोविज्ञान के सीखने की सामग्री के निरर्थक शब्दों में इसका प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम है, आंसर है इसका कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी प्रत्येक बच्चे की जो है अपनी विशेषताएं होती है, अपनी रुचियां होती है, और ये जो है इसे जो है बाल मनोविज्ञान में सबसे सर्वोत्तम माना जाता है कि बाल मनोविज्ञान समझता है कि सभी बच्चा एक दूसरे बच्चे से विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बालक की समस्याओं का समाधान करना कब आसान होता है। तो आंसर है बालक के व्यवहार को जानने के बाद जो है बालकों की जो समस्या है उन्हें समाधान करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाल विकास के सिद्धांत के विज्ञान के परिणाम स्वरूप शिक्षक को क्या जानकारी मिलती है। तो बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार जो शिक्षक है उसे बालक की क्षमता और रुचि के अनुरूप अध्ययन में जो है जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर है बालक के जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का कैसा सिद्धांत है। तो जो बाल मनोविज्ञान है बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो आंसर है मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान में जो है मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनोविज्ञान शिक्षा के किस क्षेत्र में सहायता देता है। तो आंसर है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति, मतलब जहाँ तक संभव हो सके करना जो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र में सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। तो हमारा आंसर है बाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 45 है, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसे कहते हैं विकासात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी। और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो 1879 में जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो कि जर्मनी में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है। तो आंसर है समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से जो है फ्रायड ने जो है मन की तुलना की है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पीजीटी, एनटीटी और टीजीटी एग्ज़ाम में भी देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनोविज्ञान को शुद्ध व्यवहारिक विज्ञान बताने वाले मनोविज्ञानी हैं। तो किन्होंने जो है मनोविज्ञान को शुद्ध व्यवहारिक विज्ञान बताया है। तो वो मनोवैज्ञानिक है जेम्स डेवर। क्वेश्चन नंबर 49 है, मन या शरीर के संबंध का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। विज्ञानिक का योगदान है। तो विलियम वुंट द्वारा जो है मन या शरीर के संबंध का सिद्धांत दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान माना है। तो B.S. स्किनर ने जो है मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान माना है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, और जो ये मैंने प्रश्न कराए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में एक बार नहीं बल्कि बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो आप भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। सो थैंक फॉर वॉचिंग।